हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंगे। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भाई सबसे अलग क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है भाई। 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम तो 50 बार रिपीट किया है, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन करा है, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जान है। इसका सही आंसर होगा राजगीर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा भाई, करा बिजली का आविष्कार किसने किया? अगर आपके घर में बिजली है, उससे बल्ब जल रहा है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि बिजली का आविष्कार कौन किया है, तो बिजली का जो आविष्कार किया भाई उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? शिवाजी जो थे उनका मतलब गुरु का नाम क्या है? तो उनका गुरु का नाम जो है रामदास स्वामी है। रामदास स्वामी के बारे में आप लोग लगभग जानते होंगे। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा भाई, कह रहा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में हर वक्त रिपीट करते रहता है, इसको दिमाग में आप लोग ऐड कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कह रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मात्र एक ग्रह है, उसका नाम है मंगल, जो लाल ग्रह कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन भाई। 8 नंबर क्वेश्चन करा भैया, कह रहा न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम संबंधित है वो है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अब 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है पहला गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है WC बनर्जी। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई क्या मस्त क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में बिल्कुल जान है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। अब हम सीधा बात करते हैं भैया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल सब क्वेश्चन से जो है अलग क्वेश्चन है भाई। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका खोज कब हुई? उसका खोज हुआ 1921 में। ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में तो 20 बार पूछा होगा। चलिए एग्जाम में पूछ दे, इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता है दयाराम साहनी। चलिए भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश का जो स्थापना किए थे उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब आप मौर्य से समझ सकते हैं, मौर्य जो यहाँ लिखा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि इसका स्थापना करने वाला कौन है? मौर्य ही है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई हम बात करते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म की स्थापना कौन की? बौद्ध धर्म की स्थापना कौन की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले हैं महात्मा बुद्ध। चलिए अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दे इस प्रकार से कि बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और बोध गया कहाँ है? गया जिला में। 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था भाई। गांधी जी का जो है जीवन का सबसे फर्स्ट आंदोलन है। कह रहा है चंपारण आंदोलन 1917 का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 का जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम है
महात्मा गांधी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जो है फर्स्ट आंदोलन कहाँ किए थे और कब किए थे। तो फर्स्ट आंदोलन जो किए थे वो किए थे चंपारण में, और कब किए थे, 1917 में किए थे। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भाई, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था भाई वो हुआ था 1526 में, 1526। ये भी एग्जाम में हर वक्त मतलब क्वेश्चन दोहराते रहता है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। क्या मस्त क्वेश्चन है यार, और कहाँ हुई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1858 में, और कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। कैसे हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उनका शहीद हो गए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्दर आंदोलन कब शुरू हुआ। गद्दर आंदोलन जो शुरू हुआ था भाई वो 1913 में शुरू हुआ था, 1913। चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे, फटाफट क्वेश्चन करवाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था भैया वो 1885 में हुआ। अब 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर सीधा हम बात करते भाई। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा भाई, कह रहा है गुप्त वंश का, कह रहा है गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भाई भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था भैया हुआ था 1942 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है, 1942 में हुआ था। और किन के नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चलो भाई 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश जो थे वो गुलाम वंश के शासक थे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। अकबर का दरबारी जो है इतिहासकार कौन था, तो उनका नाम था अबुल फजल। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिवाजी ने रायगढ़ पर अपनी राजधानी कब बनाई। इसका सही आंसर होगा 1674 में। कब बनाई थी, 1674 में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो भाई आ गया, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का आपको प्रथम युद्ध पूछेगा, द्वितीय पूछेगा और तृतीय पूछेगा। तीनों क्वेश्चन को आपको कंठस्थ याद कर लेना है। अब 27 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। 27 नंबर क्वेश्चन करा भैया बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा भैया किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है औरंगजेब। और 29 नंबर क्वेश्चन करा भाई कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल। भाई सब क्वेश्चन द्वारा रिपीट करा यार, पता नहीं कैसे टाइप किया है। उनका दूसरा नियम किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट कर रहा है। 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। उनका दूसरा नियम जो है वो होता है बल बराबर दरमियान गुने त्वरण। तो ये था भाई आपका 30 क्वेश्चन है। 30 में 30 आपका हम करवा दिए हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।